नमस्ते जी सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये मंत्र हीलिंग की जो है नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंत्र के बारे में और उस मंत्र हीलिंग के बारे में और उसके बेनिफिट के बारे में। हम मंत्र को समझ चुके हैं, मंत्र हीलिंग को हम समझ चुके हैं, मंत्र हीलिंग के बेनिफिट क्या हैं, किस प्रकार उसको हम अपने जीवन में किन किन दिशाओं में हम उपयोग कर सकते हैं, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम उसका शास्त्रीय स्वरूप हम लेते हैं। सबसे पहले तो मंत्र हीलिंग जो है वो आयुर्वेद में मंत्र का उपयोग, एक जैसे आयुर्वेद में औषधि बताई गई है उसी प्रकार मंत्रों का भी उपयोग बताया गया है कि विभिन्न प्रकार की एक देव विपाश्रय चिकित्सा है कि कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनका इलाज जो है वो मंत्रों के द्वारा किया जा सकता है। जो भौतिक औषधि जहाँ पर काम नहीं करती है, जो एक प्रकार से रोग जो हैं सूक्ष्म स्तर के हैं। 3 प्रकार के दुख हैं, भौतिक दुख हैं, आध्यात्मिक दुख हैं, मतलब आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुख हैं। तो जो आधिदैविक जो दुख हैं, जो दिव्य शक्तियों के द्वारा, जो सूक्ष्म ऊर्जाओं के गड़बड़ होने से जो दुख हमें प्राप्त होता है, उन दुखों के निवारण के लिए देव विपाश्रय चिकित्सा बताई गई है। उस देव विपाश्रय चिकित्सा में यज्ञ हवन भी बताया गया है, मंत्र भी बताए गए हैं, तीर्थ गमन भी बताया गया है। ये जो हमारे कल्चर में चीज़ें चल रही हैं वो सब बताई गई हैं और वो एक इलाज का एक स्वरूप है। अब वो विकृत हो गया है लेकिन उसका एक मतलब है। पहली चीज़ तो वो कोई अंधविश्वास नहीं है, उसके पीछे एक आयुर्वेद का विज्ञान है। वो विभिन्न प्रकार की नाड़ियों पर आधारित, वायु पर आधारित जो रोग हैं तो उनके लिए देव विपाश्रय चिकित्सा के बारे में बताई गई है। दूसरी चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि जो मंत्र हैं वो आपके काम करते हैं मन के ऊपर, और मन काम करता है पूरे शरीर को कंट्रोल करने का। मन बुद्धि जो है वो आपके शरीर और को कंट्रोल, आपकी आदतें कंट्रोल, आपका पूरा जीवन नियंत्रण होता है। तो जब आप मन को मजबूत कर लेंगे, मन को नियंत्रित कर लेंगे, उसकी ऊर्जा को डायरेक्शन देना सीख जाएंगे तो हर दिशा में उसका इफ़ेक्ट आएगा। तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तीसरा जो है योग में अगर हम देखें तो योग में भगवान शिव ने कहा है, जो अलग अलग लेवल के योग साधक बताए हैं, जो बिगनर से बिगनर लेवल के जो साधक हैं उनके लिए कहा है कि जो गुरु है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वैसे साधकों को मंत्र दीक्षा दे और मंत्रों को सिखाए और मंत्रों को चैंट करने के लिए लगाए। क्योंकि मंत्र से क्या होगा कि माइंड डिसिप्लिन हो जाएगा। मन अभी अनडिसिप्लिन्ड माइंड है, माइंड ड्रिफ्ट करता है, माइंड फ्लक्चुएट करता है। डिसिप्लिन माइंड को डिसिप्लिन में लेके आने का काम जो है मंत्र करता है। तो योग के हिसाब से भी जो बिगनर से बिगनर है उसको मंत्र जाप का सहारा लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जब साधक पहुंचता है तो हठ योग का अभ्यास, उससे नेक्स्ट लेवल राजयोग का अभ्यास, उससे नेक्स्ट लेवल जो है वेदांत का ज्ञान देने की बात वहाँ पर की गई है। तो ये एक प्रकार से अगर आप कुछ नहीं किया हुआ, कोई फाउंडेशन ही नहीं है, तो मंत्र उस फाउंडेशन को, उस भूमि को उपजाऊ करने का काम करेगा। मंत्र काम करता है आपके नाड़ियों के ऊपर, मंत्र काम करता है आपके ऊर्जा चैनल्स, एनर्जी चैनल्स के ऊपर, मंत्र काम करता है आपके मन पर, आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर, मंत्र काम करता है आपके कर्मों पर, कर्म के बंधनों को से मुक्त करने में, लूज करने में उनको हेल्प करता है और वहाँ से एक फाउंडेशन क्रिएट होती है। तो मंत्र जो है उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो मंत्र बहुत पावरफुल चीज़ है। उसके अलावा अगर आप पढ़ेंगे तो कहा गया है, जब पुराणिक ज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें कहा है कि कल युग में सिर्फ नाम जाप का ही सहारा है। तो नाम जाप का सहारे का मतलब क्या है? नाम का मतलब है मंत्र, यानी कुछ शब्दों को दोहराना वो आपको मुक्त कर सकता है। मुक्ति का एकमात्र साधन जो कलयुग में है वो नाम जाप, क्योंकि कलयुग में बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिविटी है, डार्कनेस है। उस डार्कनेस से निकालने का काम क्या करेगा? नाम जाप, यानी उन मंत्रों का सहारा लेना पड़ेगा। नाम जाप जो है मंत्र चिकित्सा का एक छोटा सा एक हिस्सा है, वो मुक्ति के लिए जो हम करते हैं वो चीज़ें भी हम उसमें डिस्कस करेंगे मंत्र हीलिंग में। तो उसके बाद देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर हम किस किस दिशा में उपयोग कर सकते हैं मंत्र का। सबसे पहले हम उपयोग कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए,
क्योंकि मन जुड़ा है सीधा आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। मन ठीक होगा तो आदतें ठीक होंगी, आदतें ठीक होंगी तो शरीर भी ठीक होगा। क्योंकि आपका मन करता है तो आप जंक खाते हो, आपका मन करता है तो आप या तो ओवर ईट करते हो या फिर कुछ नहीं खा रहे हो। आपका मन स्वस्थ नहीं है, इस वजह से ही तो सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। साइकोसोमेटिक हैं 80% डिजीज़। तो मंत्र जो है शरीर के स्वास्थ्य को ठीक करने का काम करेगा। उसके बाद मंत्र हीलिंग में काम करेगा। मंत्र एनर्जी जनरेट करता है। हील किस चीज़ से होते हैं, उपचार किस चीज़ से होता है, कोई चोट लगी हुई है, कोई बीमारी है, उससे उबरते हो आप, ठीक होते हो, किस प्रकार, किस चीज़ से, स्वयं की जो प्राणिक एनर्जी है उससे, और मंत्र के करने से वो ऊर्जा बढ़ती है। हम यूनिवर्सल एनर्जी को भी डाउनलोड करते हैं और हमारे अंदर वो ऊर्जा जब इकट्ठा होती है ज़्यादा मात्रा में तो वो हील जल्दी करेगी। एक चोट मान लो एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में 10 दिन में वो ठीक होती है, मंत्र चैंट करने वाले की 3 दिन में वो ठीक हो सकती है। तो उस प्रकार से भी हीलिंग कर सकते हैं। हीलिंग का दूसरा स्वरूप, हम मानसिक स्तर पर, इमोशनल लेवल पर भी पर्टिकुलर मंत्र बने हुए हैं। इमोशनल हीलिंग के लिए अलग, फिजिकल हीलिंग के लिए अलग, दूसरों की हीलिंग के लिए अलग, स्वयं की हीलिंग के लिए अलग, दर्द से मुक्ति के लिए अलग, विभिन्न प्रकार के मंत्र बने हैं। तो उन मंत्रों का उपयोग करके हम उस चीज़ में भी बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये सिर्फ मंत्र जाप करने से ही आप स्वस्थ हो जाएंगे? नहीं, एक होलिस्टिक अप्रोच आपको देखनी पड़ेगी। मन आपका स्वस्थ हो गया, मन आपका ठीक हो गया, तो उसके बाद अपने खान पान को भी ठीक करना, अपने लाइफस्टाइल को भी ठीक करना। आपने नोट किया होगा कि आपको पता सब कुछ है, आप करना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ऐसा तो आज के दिन है नहीं इस इंटरनेट के ज़माने में कि कोई किसी को कुछ पता ना हो, ना पता होने की वजह से कोई किसी काम को ना कर रहा हो। आज के दिन हर किसी को पता है क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस चीज़ से क्या बीमारी बीमारियां होती हैं, बीमारियों की दवाइयों के बारे में भी पता है। लेकिन ठीक क्यों नहीं है? कर नहीं पा रहे हैं। कर क्यों नहीं पा रहे हैं? माइंड डिसिप्लिन नहीं है। माइंड डिसिप्लिन क्यों नहीं है? मानसिक रोग की अवस्था में या तो पहुंच गए हैं या फिर उस एक ट्रैप में फंस गए, एक मेंटल ट्रैप में फंस गए हैं, या फिर बीमार हो गए हैं मानसिक रूप से, या फिर होने वाले हैं। किसी न किसी डिग्री पे, किसी न किसी लेवल पर वो बीमार होना शुरू हो गए हैं। मंत्र काम करेगा उस तरीके से। तो शरीर के लिए हम मंत्र का काम ले सकते हैं। हीलिंग के लिए, किसी उपचार के लिए हम मंत्र का काम ले सकते हैं। फास्ट हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। दूसरे के उपचार के लिए हम मंत्र का काम कर सकते हैं। क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए मंत्र का उपयोग हम कर सकते हैं। विभिन्न देवी देवताओं के मंत्र हैं, बीज से जुड़े हैं, बीज चक्रों से जुड़े हैं, और जिस मंत्र देवी देवता के मंत्र आप करते हैं, देवी देवता का मतलब है एक एनर्जी पोर्टल, बस इतना ही समझो। कोई देवी देवता फिल्मों में जो दिखाते हैं, धारावाहिक में जो दिखाते हैं, वैसे देवी देवता नहीं है। वो कुछ सिंबोलिज्म है, वो एक प्रकार का, उससे एक ऊर्जा को रिप्रेजेंट किया गया है। वो जब उस ऊर्जा के लिए आप कुछ पर्टिकुलर चैंट करते हो तो उससे रिलेटेड चक्र के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वैसी एनर्जी जनरेट होती है, वैसे परिवर्तन आपके शरीर में, आपके मन में होते हैं। मान लो आपने लक्ष्मी का मंत्र जाप किया, आपने कुबेर के मंत्र जाप किए, तो क्या हुआ? उससे आपके मणिपुर चक्र पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। आपका मणिपुर चक्र की एनर्जी है अबंडेंस की एनर्जी, प्रोस्पेरिटी की एनर्जी, मोटिवेशन की एनर्जी, काम करने का साहस, काम करने के आइडिया आपके अंदर आने शुरू होंगे। आपके ब्रेन सेंटर्स के ऊपर वो काम करेगा। अब ये सब मंत्र एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, लेकिन अब करना किसको है? आपको। जब मन कर गया, अंदर से आइडिया आपको आ गया, तो इम्प्लीमेंट भी आपको ही करना है। इम्प्लीमेंट करेंगे तो धन बढ़ जाएगा आपका। तो प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए भी मंत्र का उपयोग किया जा सकता है। स्टूडेंट हैं वो विद्या के लिए कर सकते हैं, सरस्वती के जाप कर सकते हैं। सरस्वती से जुड़े जितने भी मंत्र हैं वो सारे बुद्धि को बढ़ाने वाले, ज्ञान को बढ़ाने वाले, विजडम को खोलने वाले हैं। उन मंत्रों का अभ्यास किया जा सकता है। उसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए, जैसे मैंने बताया था, ऑरा की प्रोटेक्शन करनी है। सूक्ष्म स्तर पर भी, जैसे इस शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं हम घर में बैठ के, घर के अंदर हैं तो बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन है। घर में ताला लगा दिया, बैठ के हमने लॉक कर दिया अपने गेट को, तो बाहर के तत्वों से भी हम बाहर के लोगों को नहीं अंदर आने दे रहे हैं। बाहर के कीड़े मकोड़े,
कुत्ते, बिल्ली, शेर, जानवर, दुनिया भर की फिजिकल चीज़ों से प्रोटेक्शन हो रही है। ऐसे ही जब सूक्ष्म स्तर पर हम अपने ओरा को ताला लगाएंगे मंत्रों के द्वारा, जिसमें को हमारे शास्त्रों में कवच कहा गया है, वो कवच जब आप धारण करेंगे, एक कवच आप फिजिकली धारण कर लें, उनकी तो आजकल ज़रूरत नहीं है क्योंकि युद्ध कोई हो नहीं रहे हैं। अब जो स्पिरिचुअल लेवल पर जो कवच हैं उनको आप एक कवच को सिद्ध करो, उसको 1-2 बार चैंट करो और अनलॉक हो गया। तो वो भी मंत्र प्रोटेक्शन के लिए भी काम करे। आप अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हो, स्वयं को प्रोटेक्ट कर सकते हो। स्पिरिचुअल लेवल पर कहीं भी कोई ध्यान साधना, कोई भी अच्छा साधक होगा तो वो करेगा तो पहले कवच चैंट करेगा, वो उस मंत्र को, कोई भी गुरु, अच्छा गुरु जो है शिक्षा पहले मंत्रों का ज्ञान देगा तो पहले वो सुरक्षा सिखाएगा आपको। तो वो चीज़ें हमें मंत्रों के द्वारा प्रोटेक्शन का काम भी हमें काम भी हम ले सकते हैं और उसको सीख भी सकते हैं हम। उसके अलावा और क्या हम कर सकते हैं? उसके अलावा दूसरों की मदद हम कर सकते हैं। स्वयं का जिस प्रकार मदद की हमने स्वयं की, वैसे ही दूसरों की मदद कर सकते हैं। कहीं कोई काम काज में कोई रुकावट है तो किसी का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। किसी के मन में आपके प्रति नफरत है तो उस नफरत को मंत्र की ऊर्जा के द्वारा, मंत्र की ऊर्जा ये समझिए कि वो आपके मन की ऊर्जा है और उस यूनिवर्सल एनर्जी और आपकी मन की ऊर्जा मिलके एक थर्ड एनर्जी को मैनिपुलेट करते हैं वो। तो उस ऊर्जा के द्वारा हम किसी के मन के अंदर सद्भाव पैदा कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक बार जब आपको मंत्र की साइंस समझ में आ गई, उसके सिद्धांत समझ में आ गए, उसके काम करने का तरीका समझ में आ गया, तो आपके पास अनंत संभावनाएं हैं उससे मदद लेने की। और वो शब्द हैं, उसमें कुछ भी चमत्कारिक नहीं है। जैसे समझो कि आज से 50 साल पहले मान लो अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा था, दंड बैठक लगा रहा था, लेकिन लोगों को स्वस्थ हो रहे थे, वो फिट हो रहे थे, लेकिन लोगों को उनके पीछे की साइंस नहीं पता थी, उनको मसल्स नहीं पता थी, क्या हो रहा है अंदर, क्या चेंज हो रहे हैं, वो एनर्जी में क्या चेंज हो रहे हैं, प्रोटीन से नए मसल्स बन रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन बेनिफिट तब भी हो रहा था। और जिसने एक बार उस पैटर्न, एक्सरसाइज का पैटर्न सीख लिया, वो बार बार अपने शरीर को स्वस्थ कर सकता है। तो ठीक ऐसे ही मंत्रों का है, हम उपयोग तो सालों से करते आ रहे हैं, हमें विज्ञान नहीं पता उसके पीछे का, तो हमने उसको एक चमत्कार मान लिया है। पहले कोई पहलवानी करता था तो उसको भी एक चमत्कार की तरह ही समझते थे कि शरीर हष्ट पुष्ट हो गया है, खूब सारा खाना, उसमें भी कुछ मिसकंसेप्शंस होते थे। ठीक हमारे साथ मंत्रों में हो गया है कि हमें उसके पीछे का विज्ञान नहीं पता, तो ऐसा लगता है कि कुछ चमत्कार है, कुछ पता नहीं क्या, कोई महान गुरुओं के ही काम है वो, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है। आज के दिन आजकल अफर्मेशंस लोग करते हैं, स्विच वर्ड्स करते हैं, ये सब मंत्रों का ही हिस्सा है। हिप्नोसिस टोटली मंत्रों जैसा ही है, मंत्रों से भी हिप्नोसिस होता है, सम्मोहन के द्वारा किया जाता है, चिकित्सा भी की जाती है, तो वो सारी चीज़ मंत्रों के द्वारा पॉसिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि अनंत संभावनाएं हैं मंत्रों की। जब आपने मंत्र को समझ लिया, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उसके पीछे की साइंस को समझ लिया, फिर आपके लिए एप्लीकेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी मुश्किल क्यों है? अभी आपको लग रहा है कि मैं कोई एक मंत्र पढ़ूं और एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई, कोई कहे कि मैं एक सूर्य नमस्कार करूं और एकदम स्वस्थ हो जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई कहे कि मैं एक दंड लगाऊं और मैं पहलवान हो जाऊं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिसने वो पैटर्न सीख लिया ढंग से, उसको पता है कि हर रोज़ दंड लगाऊंगा मैं इतनी करके, तो इतने दिन में मैं इतनी स्ट्रेंथ गेन हो जाएगी, इतनी इस लेवल की स्ट्रेंथ मेरी बढ़ जाएगी, इतने सूर्य नमस्कार करूंगा तो मैं इस प्रकार की इतने लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक मंत्रों के साथ है, आपको पता चल गया है एक मंत्र का, उसकी इफ़ेक्ट का पता चल गया है, उसकी विधि का पता चल गया है, उसका प्रॉपर इनिशिएशन आपने ले लिया, उसकी प्रॉपर उच्चारण करना, उसको बोलना है, मन में है, जैसे भी उसकी पूरी विधि पता चल गई। फिर उसको एक बार आपने सिद्ध कर लिया। सिद्ध करने के लिए भी जिन मंत्रों की बात हम मंत्र हीलिंग में कर रहे हैं, वो तो कुछ उनमें तो कुछ तो अपने सर्व सिद्ध ही हैं, उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं। कुछ हैं जो सिर्फ एक दिन में एक माला करने से सिद्ध हो जाएंगे मतलब एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको करने आ जाएंगे। उसके बाद जैसे ही उसका उपयोग आप करेंगे, सेल्फ की हीलिंग के लिए करें, प्रोटेक्शन के लिए करें, वो सब आप उपयोग कर पाएंगे। तो मंत्र हीलिंग जो है आने वाले समय की रिक्वायरमेंट है। मंत्र जो है आने वाले समय की रिक्वायरमेंट है।
अभी हो सकता है ये चीज़ें चमत्कारिक लग रही हों। जब योग आया था, जब बाबा रामदेव प्राणायाम करवा रहे थे, जब लोगों की बीपी शुगर ठीक हो रहे थे, बीमारियां ठीक हो रही थी, तो लोग इसे भी चमत्कार ही समझ रहे थे। फिर वो रिसर्च सेंटर बनाया उन्होंने और एक एक चीज़ को प्रूव किया, तो पता चला कि किस प्रकार से सिर्फ सांस लेने से ही चीज़ें ठीक हो रही हैं। नहीं तो अगर 2000 में 2001-2 में भी आप किसी से बात करते तो यकीन नहीं होता कि सांस लेने से कोई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। ठीक ऐसे ही मंत्रों का विज्ञान है कि कुछ शब्दों की चैंटिंग से कुछ बीमारियां ठीक हो सकती हैं, बीमारियां ठीक हो सकती हैं, और भी ज़्यादा संभावनाएं, क्योंकि मन का विस्तार तो बहुत बड़ा है, इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो हमारे ऋषि मुनियों को पता थी, हमें नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें अगर सीखनी है, इंटरेस्टेड हैं, इस दिशा में अपने आप को ट्रेन करना चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, वैसे तो आप जाओगे यूट्यूब पर, गूगल पर, दुनिया भर के चीज़ें मिलेंगी, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाओगे। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, मैं इस विद्या को सीख रहा हूं और चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। मेरा फुल टाइम काम ही यही है, इतने सालों से मैं कर रहा हूं। अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप जुड़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो 6 और 7 तारीख को प्राइमरी क्लास, मतलब इसकी फाउंडेशन क्लास हो रही है, वो आप ज्वाइन करो। उससे आपको ये समझ में आएगा, उसमें मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा। फिर आपको रिक्वायरमेंट लगती है कि इतने से काम नहीं चलने वाला, और ज़्यादा मुझे सीखना है, तो फिर आप एडवांस मंत्र हीलिंग सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और इस ऋषियों के विज्ञान का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी मंत्र हीलिंग से संबंधित बातें थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।